नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। संस्कार धानी में सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। आज मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक जबलपुर में शाम को लेने जा रहे हैं। बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अनुमति से सुशासन को लेकर अन्य फैसले किए जा सकते हैं। अगली बैठक मकर संक्रांति के मौके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होने वाली है। सीएम ने दोपहर में जबलपुर संभाग की समीक्षा बैठक की। इससे पहले भंवरताल पार्क में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। आज की बैठक में हमने रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर चर्चा की। सभी अधिकारियों के साथ हमने विचार विमर्श किया है। हम राज्य को रोजगार एवं विकास युक्त राज्य बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गैरीसन ग्राउंड जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन आभार यात्रा के रथ में सवार होकर मंच तक पहुंचे। देखिए। और जैसा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद आज ये पहली बैठक होने जा रही है जबलपुर संस्कार धानी में। सभी मंत्री कल शाम को निकल गए थे, सवेरे सवेरे पहुंच गए। आज बड़ा रोड शो यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। काफ़ी जो है स्वागत सत्कार के बाद में उन्होंने गैरीसन ग्राउंड में पहुंचकर एक लंबे भूमि पूजन की यहाँ पे श्रृंखला बनाई है। डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके थे और हालांकि अब जो कैबिनेट है वो अपने तयशुदा समय से लगभग 1.5 घंटे बाद प्रारंभ हो सकेगी, क्योंकि पहली बार डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हैं। वहां सांसद जो हैं राकेश सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के स्वागत सत्कार, और चूँकि वहां लोगों का बाहरी हुजूम जमावड़ा, पूरा प्रदेश का मंत्रिमंडल वहां पहुंचा है, अधिकारी हैं, और ऐसे में अब वहाँ क्या कुछ निकल के आता है। बैठक में 7 सूत्रीय एजेंडा है हालांकि, लेकिन उसके बाद भी नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ वहाँ होने वाला है, अब से कुछ देर में सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और यदि बात कर लें विकास कार्यों की, तो तमाम लोकार्पण और भूमि पूजन डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। जन यात्रा, आभार यात्रा के वातावरण जो है भगवामय हो चुका है। पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है। तमाम अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। गैरीसन ग्राउंड जबल रोजगार और विकास की जो संभावना है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कहा जबलपुर में यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भंवरताल स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं डॉक्टर मोहन यादव ने। 9 एजेंडों पर आज यहाँ चर्चा होने वाली है। अब से कुछ ही समय बाद कैबिनेट और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज पैनल बैठी हुई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। संवाददाता जबलपुर से जुड़ चुके हैं। आप रविंद्र सिंह रेडी हैं? आप रविंद्र? चलिए राकेश जी, आज पहली कैबिनेट की बैठक जबलपुर संस्कारधानी कहा जाता है, वहाँ पे है। डॉक्टर मोहन यादव अपने तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पहुँच चुके हैं। बड़ा स्वागत सत्कार के बाद में गैरीसन ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। साथ ही जो है 9 एजेंडों पर आज चर्चा होने वाली। राकेश जी कैसे देखते हैं? देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पे जिस तरह से दिखाया जा रहा है जी
कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे तो आज जनता में और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। एक लंबा काफिला उनके साथ बना हुआ है, लगातार जनता उनका स्वागत कर रही है, भीड़ अथाह है, उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसकी जनता सराहना कर रही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी जो समय समय पर निर्णय ले रहे हैं, आप देखें कि चाहे अपन गुना की घटना का जिक्र कर लें, माननीय मुख्यमंत्री तुरंत वहां पहुंचे और वहां पर जो राकेश जी रविंद्र जुड़ गए हैं, एक बार वहां के ताजा अपडेट के लिए चलते हैं। रविंद्र, क्या स्थितियां हैं, क्या वहां पर हो रहा है संस्कार धानी जबलपुर में? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट को ले रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है? रविंद्र सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा आते हैं। राकेश जी आप जारी रखें। देखिए, मैंने कहा जी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं वो जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं जी, वो प्रदेश के हित में निर्णय ले रहे हैं। तो इसलिए उनकी दिनों दिन डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सरकार मध्य प्रदेश में जो जनहितैषी निर्णय ले रही है उसकी आवश्यकता जनता महसूस कर रही है। आज आप देखिए कि कल की एक घटना है कि एक कलेक्टर द्वारा एक ड्राइवर के बारे में कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है जो शब्द सामान्य भाषा में ठीक नहीं माने जाते, असंसदीय शब्द कहा। उस पर भी हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्णय लिया और तत्काल प्रभाव से कलेक्टर को वहां से हटाया। तो मुझे लगता है कि अब ये प्रशासन में भी ये संदेश चला गया है और जनता में भी संदेश चला गया है कि मध्य प्रदेश का हर गरीब व्यक्ति बिल्कुल को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव बैठे। ये जो कल की घटना पे बताया है कि मेरे मन में बहुत पीड़ा है, मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, एक बहुत बड़ा संदेश दिया है इसके माध्यम से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सेवा के रूप में कार्य करते हुए आज इतने विभिन्न पदों पे पहुंचे हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो एक चाय बेचने वाले के परिवार से आए। डॉक्टर मोहन यादव जी वो बहुत सामान्य परिवार से आए, मिल मजदूर, उनके परिवार के लोग मिल में मजदूरी करते थे। तो गरीब की और आम जन की पीड़ा को वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी कितने बड़े स्थान पे बैठा हो, कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको आम जन को और गरीब को सम्मान देना पड़ेगा। ये कल माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। और मुझे लगता है कि आप अगर सेवा के लिए बैठे हैं, चाहे अधिकारी के रूप में सेवा कर रहे हैं, चाहे विधायक, सांसद, मंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो आपको उस जनता ने चुन के भेजा है। बिल्कुल। और उस जनता का प्रतिनिधित्व आप करते हैं और उस जनता के सेवक हैं। तो मुझे लगता है कि जब अगर मोहन यादव जी कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है, तो जो जनता रूपी भगवान है उसको वो पीड़ा किसी तरह की होने नहीं देंगे। आज की जो कैबिनेट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के हित में निर्णय होना है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, जो जनता के बीच लेके आए थे, हम मोदी की गारंटी को लेके आए थे, एक एक कर उसको हमारी सरकार पूरा कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता है कि हमारे संकल्प पत्र में हमने जितने संकल्प लिए हैं वो उनको पूरा किया जाए। एक बार फिर राकेश जी जबलपुर की तरफ रुख कर लेते हैं। रविंद्र हमारे साथ बने हुए। रविंद्र, क्या स्थिति बन रही है जबलपुर में? आप वहां पर मौजूद हैं, आज पहली कैबिनेट वहां होने वाली है डॉक्टर मोहन यादव की, क्या कुछ होना है? भैया, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 18 साल की जो शिवराज सरकार थी और जो अभी मोहन सरकार बनी है, इसमें कैबिनेट की पहली बैठक बीजेपी सरकार की जो है जबलपुर में होने जा रही है। इससे लोगों में खासा उत्साह देखने मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री 11-12 बजे समथिंग जबलपुर पहुंच चुके तो उन्होंने रानी लक्ष्मण की बाई पे माल्यार्पण किया, उसके बाद समीक्षा बैठक की, अभी जन आभार यात्रा निकाली और लोगों को संबोधित किया। अब वो कैबिनेट बैठक की तरफ रवाना हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री का काफिला कैबिनेट बैठक जो शक्ति भवन में होने वाली है वहाँ के लिए निकला है। जी बिल्कुल। रविंद्र, क्या कुछ जैसे वहाँ पे तय है कि बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ और नए वहाँ विषय आ सकते हैं? अभी नए का तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, पर जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्मारक, जो 500 करोड़ के स्मारक की जो
घोषणा करके गए थे, आज शायद उसके बारे में कुछ नई रूपरेखा बन सकती है, उसको आगे रोड मैप पे लाया जा सकता है। वहीं 100 करोड़ की लागत से जो भी कुछ शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं यहाँ पे जनसभा में। चलिए, वहाँ आपने बताया स्वागत हुआ है। राकेश सिंह जी वहाँ लंबे समय से सांसद हैं, तो क्या बहुत ज्यादा उन्होंने वहाँ तामझाम जमाया है? देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा अपने लाडले मुख्यमंत्री को लेकर संस्कारधानी उत्साहित नजर आ रही है। रविंद्र, बहुत 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 उत्साही नजर आ रही है संस्कारधानी। हम राकेश सिंह की बात करें तो राकेश सिंह जी पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी नए कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग में उनको कैबिनेट में पद मिला है। हम देखेंगे कि राकेश सिंह जो है, राकेश सिंह जी ने जबलपुर का एक सूखा खत्म किया है। जबलपुर महाकौशल की हम बात करें तो पिछले 18 साल में मैंने अजय बिश्नोई को हम छोड़ दें तो उसके बाद कोई मंत्री नहीं बना था, पर राकेश सिंह के आने के बाद राकेश सिंह हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, महाकौशल की बात करता हूँ, महाकौशल में हमें 3 से 4 मंत्री हमको अभी मिल चुके हैं। तो मतलब ये महाकौशल का जो सूखा कहा जाता था वो खत्म हो चुका है। चलिए, आप वहाँ नजर बनाए रखिए, हम अपने गेस्टों से बात करते हैं। तब तक डॉक्टर जोशी साहब, पहली कैबिनेट संस्कारधानी में हो रही है। अभी आपने वहाँ के हमारे रविंद्र सिंह जो संवाददाता जुड़े थे सुना, राकेश जी भी ब्रीफ कर चुके हैं। क्या लगता है कि कुछ 9 एजेंडों पे जो चर्चा होनी है उसमें कुछ नया निकल के आएगा? हालांकि पहली कैबिनेट है, इसके बाद उज्जैन प्रस्तावित है। देखिए अरुण जी, मोहन यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वे भारतीय संस्कार और संस्कृति पे बहुत काम करते हैं, और जब वो विधायक पहली बार चुने थे तब से लेकर अब तक वो जिस शहर से आते हैं उस शहर में उन्होंने प्रवेश द्वार बनवाए थे जो लाल पत्थर से बने हैं। पहले ये कहा जाता था कि इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों किया जा रहा है। फिर वो जब प्राधिकरण में अध्यक्ष बने तब उन्होंने उसको पूरे चारों तरफ ऐसे द्वार बनवाए। तो उनके दिल और दिमाग में हर समय संस्कृति किस तरह से जिंदा रहे और किस तरह से जनता के बीच उसका भाव आए, भारतीय संस्कृति का, ये सोच उनके अंदर है। इसी के कारण आज जब वो जबलपुर पहुंचे तो वहां भी उन्होंने जाने के साथ ही रानी दुर्गावती के प्रतिमा के स्थान से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। और अभी भी जो आज एजेंडे की हम बात कर रहे हैं उसमें उनके पहली कैबिनेट है ये जो बाहर हो रही है, और ये मैं समझता हूँ ये कैबिनेट का बहुत अच्छा प्रयोग है कि आप राजधानी से निकल करके किसी संभाग में जाते हैं ताकि वहाँ के विकास कार्यों पर आप फोकस हो सकें, पूरी कैबिनेट फोकस हो सके। तो जब जबलपुर होगा, इसके बाद जब उज्जैन होगा, तो ये जो संभाग के हमारे बड़े स्थान हैं राज्य के, वहाँ पे विकास को गति मिलेगी, नई गति मिलेगी। तो इन 9 एजेंडे में भी आप यदि देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। वैसे तो जबलपुर को आज उन्होंने काफ़ी सौगातें दी हैं। जिस ग्राउंड की हम अभी बात कर रहे थे उस ग्राउंड पे, गिरिसन ग्राउंड पे ही उन्होंने जो सभा की, जो उन्होंने वहाँ पे जो विकास कार्यों की एक गंगा सी बहा दी। तो माँ नर्मदा के उस स्थान पर जिस तरीके से उन्होंने अपने कैबिनेट का पहली बार वहाँ पर पहुँच करके कैबिनेट का आयोजन किया, फिर उसके बाद जो उनका स्वागत सत्कार हुआ, जो जनता के बीच उनकी जो उपस्थिति है, और जैसे राकेश जी बता रहे थे कि उनके जो फैसले हैं वो सब कहीं ना कहीं इस बात को एहसास कराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा निर्णय लिया, एक ऊर्जावान यशस्वी नेता को मध्य प्रदेश की कमान दी है, और वह न केवल अपने उज्जैन क्षेत्र से बल्कि वो बाहर निकल करके अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। और जो उनके स्वभाव में है वो विक्रमादित्य पर काफ़ी काम कर चुके हैं, इसलिए उनको ये कहा जाता है कि वो प्राचीन संस्कृति के पुनर्स्थापना के एक जन जागरण के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और संस्कारधानी को उन्होंने इसीलिए पहले बार में चुना है। और मैं समझता हूं कि जो इस 9 एजेंडे में उनके जो फैसले आएंगे वो और इस तरह से उत्साहित करेंगे राज्य सरकार के, और हाँ, क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी हितकारी निर्णय लेंगे वे। प्राचीन भारतीय संस्कृति के जो पुरोधा हैं, या ऐसा कह लें कि चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया है कि विक्रमादित्य के ऊपर उन्होंने शोध किया, उनका शोध प्रबंध भी शायद उसी विषय पे था, तो पुरोधा की संज्ञा तो दे ही दी है। और आपने भी बताया कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत करने की इच्छा है, कर्मठ है। और 9 बिंदुओं के अलावा चूंकि वहाँ मां नर्मदा निकलती है, थोड़ा ही आगे उद्गम स्थल है, तो कोई बड़ी घोषणा नर्मदा के लिए भी वहाँ नमामि देवी नर्मदे, हालांकि पहले से प्रकल्प चल रहा है आपका। देखिए अरुण जी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जी कि हमारे जो आज गेस्ट के रूप में हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार नवीन आनंद जोशी जी बैठे हुए हैं। इन्हें लंबे समय तक उज्जैन में काम किया है और डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत करीबी से देखा है। और मुझे लगता है कि जितना मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के बारे में नवीन जोशी जी जानते हैं, इतना कोई और पत्रकार इतना करीबी से उन्हें नहीं जानता है।
मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जब अपने पद पे बैठकर शुरुआत करता है तो पहले दिन से ही जनता में और आम लोगों में ये संदेश चला जाता है कि उसकी विचारधारा क्या है और उसकी सोच क्या है और वो चाहता क्या है। मुझे लगता है कि जिस तरह से पुरातत्व की बात की जाए, सनातन की बात की जाए, आमजनों के हित की बात की जाए, ये पहली प्राथमिकता डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी है। और हम तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस देश को और इस माटी को परम वैभव पे ले जाने के प्रण को लेकर चल रहा है। और ये जो काफिला लेकर डॉक्टर मोहन यादव जिस भी शहर में जाएंगे, आप देख लें एक नई पहचान, एक नई छाप वहां पर छोड़कर आएंगे। आज जैसे जबलपुर में बैठक हो रही है, अगली बैठक उज्जैन में होगी, उसके बाद ग्वालियर में होगी। तो एक सबसे बड़ी बात है, आपने देखा कि सुबह से जब तक वहां पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ पहले बैठक की, वहां पे फिर स्थानीय प्रशासन संभागीय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहां पे जनप्रतिनिधियों की क्या उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री से है, वो क्या चाहते हैं सरकार से, वो क्या अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट का खाका कीचड़, उसके बारे में एक एक अक्षरांश उनने बात करते हैं। फिर उस बात को लेकर वो अधिकारियों के बीच बैठते हैं, संभागीय स्तर के अधिकारी को। तो ये जो तुरंत निर्णय हो रहे हैं, तुरंत उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आप सामने वाले की सामने बैठकर उसकी समस्या सुनेंगे और उसके बाद उस सामने बैठकर अधिकारियों को बिठाकर उनके सामने उस बात को रखकर और निर्देशित करेंगे तो उस पर पालन तुरंत होता है। और मुझे लगता है कि एक कहीं भी जाने से पहले पूरा होमवर्क रेडी उनके पास रहता है, उनके दिमाग में है, उनके खाका बना हुआ है कि मध्य प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उनके साथ पूरी तरह है। अभी आपने देखा कि 5,629 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को तुरंत दे दिए। तो एक प्रकार से जो हर माह कुछ ना कुछ हमको बाहर से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी मध्य प्रदेश की, उससे उनको राहत मिल गई सीधे सीधे। तो वो डबल इंजन का होने का ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। अब वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश के विकास और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी और मध्य प्रदेश की जनता के हित में कितना और बेहतर काम हो सकता है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ा मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा युवा जिसके हृदय में मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और ऐसा प्रदेश बनाना, नंबर 1 प्रदेश बनाना है, और उसकी तरफ हमारा कारवां माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। नवीन जोशी साहब, आपने बताया कि एक अच्छी पहल उन्होंने की है कि भोपाल के जो वल्लभ भवन या मंत्रालय से इतर जाके वो जो है कैबिनेट को कर रहे हैं, चाहे जबलपुर की बात कर लें, इसके बाद उज्जैन होने वाली। वहीं दूसरी एक चीज़ और नई या नवाचारी कहेंगे कि संभागीय समीक्षा बैठक डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। आज वहाँ हैं, 2 दिन बाद रीवा में होने वाली है, तो इससे भी एक नया संदेश जाएगा। हालांकि काम करने के मूड में यदि गुना की घटना को ले लें तो वहाँ उन्होंने कलेक्टर एसपी हटाया, परिवहन आयुक्त को जो है उन्होंने हटा दिया, आज शाजापुर के कलेक्टर को हटाया। तो ये कहीं ना कहीं जो निरंकुशता जो थी नौकरशाही में, लोक सेवकों में जो स्वेच्छाचारिता बन गई थी, उस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। जी, जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रशासन को, जनता को और उस दर्द को समझता है जो एक आम आदमी का है, तो वो अपने हर निर्णय में उसकी झलक दिखती है। मोहन जी एक मिल मजदूर के बेटे हैं और उन्होंने शुरू से संघर्ष किया है। वही छात्र राजनीति से शुरुआत करके स्टेप बाय स्टेप, पैराशूट से राजनीति में नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने उस सब चीज़ को अनुभव किया है। प्रशासन को भी देखा है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ, जो चूंकि पिछले कई सालों में विपक्ष की सरकार रही है, सत्ता पक्ष को भी 20 साल से देखा है, तो वे उस दर्द को भी समझते हैं। तो जितने निर्णय आप देख रहे हैं, चाहे वो गुना का जिक्र हम करें, भाई राकेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट किया है। तो गुना में यदि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, भाई पहली बार इतने सारे अधिकारी सस्पेंड करना, उनको वहाँ से हटाना, और आईएएस अधिकारी को बहुत आसान नहीं होता अपने स्थान से हटा देना। कल एक आईएएस अधिकारी को आईना दिखा दिया उन्होंने, जो एक आम आदमी से ढंग से बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे इसका दर्द है। तो मोहन जी में जो ये एक आम आदमी जिंदा है, जो एक दर्द का, जो पीड़ित पक्ष को उन्होंने खुद से महसूस किया, ये उन्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा। और यही बात आप देखिए कि जब उन्होंने इसका निर्णय लिया कि हम संभागीय बैठक करेंगे, उसके पीछे कारण ये है कि कई संभागीय अधिकारियों के मन में ये रहता है कि ठीक है, वल्लभ भवन वाले जानेंगे, जो भी काम होगा उन पर ढोल दिया जाता है। अब क्या है कि जब सरकार चल करके संभाग में आएगी, तो वो न केवल मंत्रालय की एसी रूम में बैठी हुई सरकार है, वो संभाग स्तर पे आ करके मॉनिटरिंग करेगी सरकार के जन कल्याणकारी कामों का। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करते उस स्पॉट पे जा करके, तब तक उसकी जो कमियां हैं, जो उसका फीडबैक है, वो आपको सीधे नहीं मिलता।
जब तक आपके पास वल्लभ भवन में जानकारी आती है मिसफीड होकर के आती है। तो ये इनका निर्णय मोहन जी का, संभाग वाइज यदि बैठक करते हैं तो संभाग पूरे आपके 9-10 संभाग टाइट हो जाते हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चाक चौबंद हो जाता है। घटना दुर्घटना एक सामान्य प्रक्रिया है, प्रशासन में होती है, लेकिन उसको मुस्तैदी के साथ, उसको गंभीरता के साथ लेना, ये उनका विशेष गुण है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के नाते उनके अभी तक जितने भी निर्णय हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा इसलिए हो रही है कि वे जितने निर्णय लेते हैं वे अपना जो उनका एक लंबा अनुभव है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से आते हैं और वहाँ पर मनुष्य निर्माण का जिस तरीके से जो संस्कृति और जो सभ्यता और जो मानवता सिखाई जाती है उसका उनमें झलक दिखती है। और उनके सारे फैसले आप उसी दिशा में देखेंगे जो आम जनता को लाभ कैसे मिले, जनता दुखी ना हो, क्योंकि समाज जो है वो जनता के निर्माण से समाज निर्माण होता है, जनता की खुशहाली से। तो उस दिशा में उनका काम हो रहा है। और मैं इस बात का और आपके इसमें ऐड कर देता हूं कि आने वाले दिनों में उनके जो विज़न है वो ये इसको लेकर के है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ऐसी योजनाएं बने जिसके पुरानी योजनाओं को भी वो जारी रखेंगे, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार में जो योजनाएं बनी थी, लेकिन उनके दिल दिमाग में जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग देखा है लंबे समय तक शिवराज जी की सरकार में, तो उनके पास जॉब ओरिएंटेड काम भी आना है। और वो बच्चों में खासकर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उनका ये रुझान है कि हम भारतीय संस्कृति को किस तरह से बच्चों में बताएं। जो अभी तक का इतिहास पढ़ाया गया है उस इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कपोल कल्पित हैं, उनको हटाया जाए। और विक्रमादित्य और ग्रीनविच वाला जो टाइम है को आपने विधानसभा में भी सुना था, उन्होंने उस विषय पर काफ़ी विशद अध्ययन किया है और वो आने वाले दिनों में हमारे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में उसकी झलक दिखेगी, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से मध्य प्रदेश को जोड़ के चलने वाले व्यक्ति हैं। सृजनशील एकता से ओतप्रोत होकर और व्यक्तित्व निर्माण की बात कही है डॉक्टर साहब ने। मूल संगठन आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, बालकाल से स्वयंसेवक हैं। ऐसे में व्यक्तित्व निर्माण तो हो गया, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में जो विपक्षी दल है वो उनके इन कार्यों को पचा पा रहा है? यदि बात कर लें जो अभी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी जिसमें ड्राइवर्स का यूनियनों का जो जाम था, तो कल भी आरोप लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो फैसले हैं, कानून हैं, अचानक से आ जाते हैं, कोई औचित्य नहीं होता है, वापस लेना पड़ा। क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का ज्ञान विपक्ष के लोगों को होना चाहिए कि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया। सरकार ने ये बात कही है कि जो रोड कांग्रेस है उससे इसके संबंध में बात की जाएगी बैठ के और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। फैसला कोई वापस नहीं हुआ। दूसरी बात, जनहितैषी निर्णय जब लिए जाते हैं ना तो कुछ लोगों को थोड़ी समस्या तो होती है। अरुण जी, बदलाव आसानी से नहीं हो जाता। और दूसरी बात, विपक्ष तो अवसाद में है। अभी कहीं नजर आ रहा है क्या आपको? अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, नेता प्रतिपक्ष को हटा दिया, नई टीम आई। तो अभी तो नई टीम जो है वो अपने स्वागत सत्कार में लगी हुई है और हम मध्य प्रदेश के विकास में लगे हैं, मध्य प्रदेश की जनता की चिंता कर रहे हैं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय किए हैं वो धीरे धीरे इतनी तेजी से असर कर रहे हैं कि विपक्ष की अब कोई ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। कांग्रेस के नेता ही अब कहने लगे कि हमें तो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो वैसे ही अपने जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में हार गए तो लोकसभा में तो मोदी मैजिक चलेगा, मोदी के नाम पे वोटिंग होगी, तो वैसे ही कांग्रेस को कुछ नहीं मिलना। आप देखिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो ACS लेवल के अधिकारी हैं, बड़े ADG लेवल के अधिकारी हैं, उनको संभाग की जिम्मेदारियां दी गई। आज मध्य प्रदेश के दूरस्थ एक जिले से कोई व्यक्ति वल्लभवन जब आता है तो पूरा दिन उसका उसमें खराब हो जाए। और अगर यही अधिकारी सीधे उसकी रीच में अगर संभाग स्तर पर रहेगा तो वो वहाँ आकर उससे पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। और ये कंपलसरी किया गया कि आपको महीने में एक बैठक करना है, वहाँ पे वो पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो ACS लेवल का व्यक्ति जो वल्लभवन के अपने कमरे में बैठता था, उसको आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने खड़ा कर दिया है। एक बड़ा आदेश आज जारी भी कर दिया है कि पुनर्गठन करेंगे थाने, तहसील और सारी की सारी जितनी भी वो सीमाएं होती हैं, वो एक समय सीमा में वो अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप पूरा सारी जानकारी भेजें और कहाँ दूरी पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती, उस सबको कंपाइल करके, और जिस जगह से थाने की दूरी ज़्यादा पड़ती तो अन्य जगह उसको जोड़ा जाए जहाँ से लोगों को परेशानी ना हो। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश की जो सीमाओं का जो विस्तार है,
कई जगहों पे 150 किलोमीटर चल के आदमी अपने जिले में पहुंचता है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जबकि उसकी वो जो 150 किलोमीटर जाने की जगह को अगर 5 किलोमीटर दूसरी तरफ चले जाए तो वो दूसरे शहर में पहुंच जाता है। अभी ये रीवा और उसमें जब हुआ था, इस तरह का विवाद हुआ था कि साहब हमें वहां मत जोड़िए, उसकी जगह इस जगह जोड़ दीजिए, ये हमारे शहर से बिल्कुल चंद कदमों पे। तो ये बहुत, और मुझे लगता है कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री सोच रहे हैं वो एक आम आदमी के दिमाग से सोच रहे हैं कि उसको किस तरह से सुख प्राप्त हो सकता है। और मुझे लगता है सरकार का भी ये जरूरी है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित में निर्णय करे। और मुख्यमंत्री जो निर्णय कर रहे हैं, एक भी ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिसकी पूरी जनता तारीफ नहीं कर रही हो। और मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता जनता है, हमारी प्राथमिकता कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अपना काम करे, हमें जनता ने अगर जवाबदारी दी है कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक को उसके हक तक पहुंचाना और उसके हक को दिलाना, और पहली प्राथमिकता गरीबी का उन्मूलन करना, उसमें हम कदम बढ़ा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के जो निर्णय हो रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो काम हो रहा है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो हमारे मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहा है बार बार। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आप निर्णय कर रही है, हर उसमें मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और जो आपकी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति केंद्र करेगा। केंद्रीय मंत्रियों से जिनसे डॉक्टर साहब की मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री की, उनने ही सबने आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करें, मध्य प्रदेश के हित में जो निर्णय करेंगे तो केंद्र सरकार की और हमारी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति को उसके कामों की शाबाशी मिलती है तो वो दुगने उत्साह से काम करता है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि डॉक्टर साहब के चेहरे पे एक रौनक और चमक कितनी रहती है, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी है। जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ता का सम्मेलन पूरे साथ उनके साथ खड़ा रहता है। और हुजूम जो टूट रहा है, उनके लिए प्रेम के जो फूल बरसा रहा है, पलके बिछाए हुए, मुझे लगता है कि ये हर राजनीतिक को डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेना चाहिए। डॉक्टर जोशी साहब, प्रेम और श्रद्धा के साथ साथ जो आत्मविश्वास है उससे लबरेज है, एक चमक उनके चेहरे पे है, राकेश शर्मा जी ने बताया। अंत में चूंकि समय भी हमें टिक 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 घड़ी की सुई हमेशा बताती है कि समय कम है, मैं आपसे स्वस्थ एक सटीक कमेंट्स कम शब्दों में चाहता हूं इस विषय पे, आज की कैबिनेट पे, इसके बाद हम विदा लेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव जी की जो आज कैबिनेट जबलपुर में हो रही है, उसके परिणाम जबलपुर के लिए तो हितकारी है ही, पूरे मध्य प्रदेश के लिए अच्छे निर्णय होंगे। और जैसा कि हमारी चर्चा में ये तथ्य भी निकल करके आया है कि वे स्थान स्थान पर जो संभागीय बैठक करते हैं और फिर ये कैबिनेट की बैठक बाहर लेकर के जा रहे हैं या अन्य स्थानों पे कर रहे हैं, तो उससे जो अधिकारियों में इतने लंबे समय से, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उसमें एक स्पीड ब्रेकर टाइप की स्थिति बन जाती है या वो उनमें एक चौक सा लग जाता है, उसको रोकते हुए, उसको उन्होंने उस दुरूता को खत्म करते हुए एकाकी प्रयास इस तरह का किया है कि ताकि सारे अफसर जनता के लिए सोचें, वो केवल कमरों में बैठ करके अपने कामों को औपचारिकता से न करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबको जो है लोगों के बीच ले जा रहा है। राकेश जी, आपके पास में जी जी बिल्कुल। देखिए, आज जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हो रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्री वहां पर उपलब्ध हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता, वो आसानी से सभी मंत्रियों से मिल लेंगे, मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, अपनी बात रख लेंगे। अगर व्यक्ति जब वहाँ से राजधानी आता है तो राजधानी में पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे होते तो उतना समय नहीं मिल पाता, उतनी बात नहीं कर पाता। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कार्यकर्ताओं के लिए भी ये है। कहते हैं कि धीरे धीरे इसको जो है अभी संभाग है, जिला स्तर और ग्राम पंचायत में ना चौपाल पूरी सिस्टम लगा देंगे ताकि एक अंतिम व्यक्ति को राजधानी तक ना भागना पड़े। खैर, समय की गर्त में है, अभी 9 एजेंडों पर क्या कुछ होता है कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन आपके साथ होंगे। नमस्कार।